हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। नेक्स्ट रिएक्शन हमें पढ़नी है एमीन्स की, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के साथ एमीन कैसे रिएक्ट करता है, देखो। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड एक अनस्टेबल सब्सटेंस है जिसको प्रिपेयर करते हैं हम एक C2 प्रोसेस के अंदर। और C2 प्रोसेस में कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मींस HCl को सोडियम नाइट्राइट से रिएक्ट कराते हैं NaNO2 से। तो हमारे पास फॉर्म होता है HONO, या फिर आप इसको लिख सकते हो HNO2, ये भी आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या निकल जाता है NaCl, और क्या निकल के चला जाएगा NaCl। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ये होता है हमारा नाइट्रस एसिड जो एक अनस्टेबल सब्सटेंस है। इस नाइट्रस एसिड को जब हम प्राइमरी अमीन या सेकेंडरी अमीन या टर्शरी अमीन से रिएक्ट कराते हैं तो तीनों अलग अलग तरीके के अलग अलग मैनर में रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद प्राइमरी अमीन। तो रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन में भी दो केस हमें पढ़ने हैं। प्राइमरी अमीन में एक एलिफेटिक प्राइमरी अमीन लेंगे हम लोग, और एक लेंगे क्या, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। सबसे पहले बात करेंगे विद एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। देखो, जब आप किसी प्राइमरी अमीन को, आपके पास मान लो यहां पे CH3 CH2 NH2 है, ठीक है। ये आपके पास कोई प्राइमरी अमीन है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, इथाइल अमीन इसको हम कह देंगे। इसकी रिएक्शन आप लोग HONO से करवाओगे, ठीक है। टेम्परेचर कितना रखोगे यहाँ पे, 273 से 278 केल्विन, ये टेम्परेचर हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। आप यहाँ पे HCl भी लिख सकते हो कि जो ये जो कंपाउंड बना है इन द प्रेजेंस ऑफ किस में बना है, HCl की प्रेजेंस में बना है। तो रिएक्शन में क्या बन जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पे CH3 CH2 और OH यहाँ बन जाएगा, प्लस में क्या निकल के जाएगी, नाइट्रोजन गैस निकल के जाएगी। इसको हम लोग बोल देते हैं एल्कोहलिक कंपाउंड। ये क्या है आपका, इथेनॉल है। ये क्या है, इथेनॉल, ठीक है। मतलब प्राइमरी अमीन जब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, इथेनॉल बनाएगी। और क्या बन जाएगा यहाँ पे, N2 की गैस, N2 इन द फॉर्म ऑफ गैस की फॉर्म में निकल के क्या जाएगा, बाहर जाएगा, इवॉल्व होगा, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब होता क्या है कि इस रिएक्शन के अंदर मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूं कि ये रिएक्शन यहाँ हो क्या रहा है, दरअसल CH3 CH2 और NH2 जब इससे रिएक्ट करता है HNO2 से, मींस नाइट्रस एसिड से, तो पहले एक डाइजोनियम साल्ट बनता है, एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट कैसे बनेगा, CH3 CH2 N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यहां पे अगर हम लोग HCl भी लेके चल रहे हैं, ये एक डाइजोनियम साल्ट बनता है, एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट, एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट। और ये होता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल। ये क्या रहता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। वाटर भी यहां से निकल के जाता है, हम लोग लिख देंगे वाटर भी इन द फॉर्म ऑफ, वाटर के अंदर ये जो है डिजोल्व रहता है, और ये बहुत अनस्टेबल होता है। बहुत अनस्टेबल होने की वजह से ये इसी टेम्परेचर पे 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर ये ब्रेक होके अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसमें, एल्कोहल में। मतलब ये बन जाएगा CH3 CH2OH। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल एल्कोहल या N2 ही निकल के आते हैं, यहाँ कुछ स्मॉल अमाउंट में और भी प्रोडक्ट निकल के आते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, यहाँ एल्कीन भी निकल के आएगी, यहाँ पे CH3 CH2 और Cl भी निकल के आएगा, और प्लस में हम लोग N2 को शो कर ही चुके हैं कि नाइट्रोजन भी निकल के आएगी। लेकिन ये बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एल्काइल हैलाइड और ये एथीन, या मैं एल्कीन की बात कर लूं, इसको हम लोग मेजर प्रोडक्ट मानते हैं। इसको क्या मानते हैं हम, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब भी आप प्राइमरी एमीन को रिएक्ट कराओ नाइट्रस एसिड से, तो आपका क्या मेजर प्रोडक्ट होगा, एल्कोहल विल बी द मेजर प्रोडक्ट। आप इथेनॉल बना के आओगे, या जैसा एल्काइल ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग जो भी एल्कोहल आपका बनेगा आप उसको बना के आओगे। अब क्या होता है कि जब मैं इसी HNO2 को रिएक्ट कराता हूं एरोमेटिक प्राइमरी अमीन से, किससे रिएक्ट कराता हूं, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन से, तब क्या प्रोसेस होती है, तब किस तरीके से ये रिएक्ट करता है उसको हमें समझना है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे विद एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, with aromatic primary amine। aromatic
प्राइमरी अमीन। देखो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन से कैसे रिएक्ट करेगा ये मेरे पास बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, इसको आप सब अच्छे से जानते हो, इसको हम क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एनिलीन। तो एनिलीन की रिएक्शन जब मैं NaNO2 प्लस HCl से कराता हूं, आप इनका एडिशन समझ सकते हो, क्या बनेगा, नाइट्रस एसिड बनता है इन दोनों से रिएक्ट करने पे। यहां मैं टेम्परेचर रखता हूं 273 से 278 केल्विन। यहां मैं कितना टेम्परेचर रखता हूं, 273 से 278 केल्विन में टेम्परेचर रख रहा हूं। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन रिंग के ऊपर N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि बेंजीन रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव एंड क्या, Cl नेगेटिव। इसको कहते हैं बेटा हम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट प्लस में वाटर निकल के जाएगा, प्लस में क्या निकल के जाएगा, वाटर। अब देखो यहाँ डिफरेंस क्या आया, जब आपने एलिफेटिक प्राइमरी अमीन ली थी, उसको रिएक्ट कराया था HNO2 से या नाइट्रस एसिड से एट दिस टेम्परेचर, तो वो सीधा जाके क्या बना था, एल्कोहल बना था। लेकिन यहां पे पहले क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनिलीन into diazonium salt is called diazotization। ये जो डाइजोनियम सॉल्ट हमारा बना है, इसको हम लोग, इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, हम लोग डाइएजोटाइजेशन बोल देंगे। ठीक है। अब अगर मुझे यहां एल्कोहल बनाना है, इसको अगर फिनॉल मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास अगर यही सब्सटेंस के अंदर N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को मैं रिएक्ट करा रहा हूं वाटर से, मतलब कि मैं आपसे कहूं कि अगर मैं यहां पे टेम्परेचर, या मैं इसी रिएक्शन की अगर मैं बात कर लेता हूं, मान लो टेम्परेचर अगर कितना है, 273 से 278 केल्विन के बीच में है। लेकिन अगर आपने इसी को NH2 को, एनिलीन को रिएक्ट कराया NaNO2 प्लस HCl से एट दिस टेम्परेचर ग्रेटर देन 278 केल्विन, तब आपका डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा। तब ये रिएक्शन में क्या बन जाएगा, जो पहले बनेगा यहां डाइजोनियम सॉल्ट और वाटर जो निकल के जाएगा, उसके बाद ये वाटर से रिएक्ट करके ये ब्रेक डाउन होके क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH, फिनॉल बन जाएगा और प्लस में N2 गैस निकल के जाएगी। देखो डिफरेंस को समझो यहां, जब हम एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को रिएक्ट करा रहे हैं HNO2 से इस टेम्परेचर पर, तब तो बन रहा है डाइजोनियम सॉल्ट। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर 278 से क्या कर दूं, ग्रेटर कर दूं, और मैं सेम रिएक्शन करा के लेके आता हूं, तो जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो वाटर के अंदर ब्रेक डाउन होकर डिकम्पोज होकर क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा और प्लस में क्या निकल के चली जाएगी, नाइट्रोजन गैस निकल के चली जाएगी। लेकिन प्राइमरी एलिफेटिक अमीन के अंदर जो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बन रहा है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, वो वहां बनता ही नहीं, वो डायरेक्ट रिएक्शन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप लोग कह सकते हो कि नाइट्रस एसिड की रिएक्शन अगर मैं प्राइमरी अमीन या एलिफेटिक से कराऊंगा तो सीधा क्या बनेगा, एल्कोहल। लेकिन अगर मैं एरोमेटिक से कराऊंगा और टेम्परेचर में ये रखता हूं तो बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर ग्रेटर देन कर दूं इसी रिएक्शन के अंदर 278 से, तो आपका क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा, फिनॉल। दिस वाज द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विद नाइट्रस एसिड। प्राइमरी अमीन में हमने एरोमेटिक की बात की और एलिफेटिक की बात की। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी अमीन किस मैनर में रिएक्ट करती है नाइट्रस एसिड से, वो किस तरीके से रिएक्ट करके आएगा। रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमीन्स। सेकेंड है रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन क्या करती है, देखो, गिव्स सेकेंडरी अमीन्स गिव्स एन नाइट्रोसो अमीन। ये क्या देंगे, एन नाइट्रोसो अमीन देंगे, विच आर इनसॉल्युबल
विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये जो नाइट्रोसोअमीन रहेंगे ये क्या रहेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर रहेंगे, ठीक है। एंड येलो ऑयली कंपाउंड हमें मिलेंगे। जो नाइट्रोसोअमीन बनेगा वो किस कलर का होगा, येलो ऑयली कंपाउंड होगा, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, जो उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, येलो ऑयली कंपाउंड होगा, नाइट्रोसोअमीन बनेगा। देखो यहां मैं सेकेंडरी अमीन लिखता हूं, मैंने लिखा CH3CH2 का होल ट्वाइस, और यहां लिखा मैंने NH। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग HONO से करा रहे हैं, मीन्स नाइट्रस एसिड से करा रहे हैं, तो ये आपका नाइट्रोसोअमीन बना के हमें दे रहा है। CH3CH2 का होल ट्वाइस N डबल बॉन्ड N या N बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोसो है। ये कौन सा ग्रुप है, नाइट्रोसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N पोजीशन पे नाइट्रोसो, और N पे ही क्या है, डाई इथाइल एमीन। ये आपके क्या बने, नाइट्रोसोअमीन बनी, और प्लस में क्या निकल के गया, वाटर निकल के गया, प्लस में क्या निकल के गया, वाटर। ये रहता है येलो ऑयली कंपाउंड। ये कैसे रहते हैं, येलो ऑयली कंपाउंड, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लोग यहाँ पे एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन ले लोगे, क्या ले लोगे, एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन। यहाँ CH3, यहाँ H लिखा मैंने, इस पे लॉन पेयर है। इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई, HONO से, नाइट्रस एसिड से। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी नाइट्रोसोअमीन बनेगा, कुछ इस तरीके से, N ऊपर CH3 बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, प्लस में यहाँ भी क्या निकल के जा रहा है, वाटर निकल के जा रहा है। इसका जो नाम होगा N नाइट्रोसो, N मिथाइल एनिलीन, ये इसका नाम होगा। ये भी येलो कलर में रहेगा, ये भी किस में रहेगा, येलो कलर में रहेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी अमीन कुछ इस मैनर से रिएक्ट कर रही है, मतलब आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि नाइट्रस एसिड से अगर मैं टेस्ट कराऊंगा प्राइमरी सेकेंडरी का, तो प्राइमरी अमीन तो क्या दे रहे हैं हमको, एलिफेटिक वाले जो हैं वो दे रहे हैं आपको अल्कोहल, लेकिन यहाँ पे एलिफेटिक या एरोमेटिक दोनों ही क्या दे रहे हैं आपको, नाइट्रोसोअमीन्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, नाइट्रोसोअमीन। और अगर इन्हें हमें डिटेक्ट आउट करना है कि ये सेकेंडरी अमीन है या नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस कंपाउंड को, जो ये नाइट्रोसोअमीन बन रही है, नाइट्रोसोअमीन को N नाइट्रोसोअमीन को अगर हम वार्म करते हैं, वार्म्ड विद फिनॉल, कुछ क्रिस्टल ले लेते हैं हम लोग फिनॉल के, प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स अगर हम ले लेते, तो ये N नाइट्रोसोअमीन जो येलो कलर का है, टर्न्स इनटू ग्रीन कलर। ये किस कलर में आ जाएगा, ग्रीन कलर में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस ग्रीन से अगर आप लोग इसमें क्या करते हो, ग्रीन के बाद, ग्रीन होने के बाद आप इसमें क्या कर देते हो, एक्वस NaOH डाल देते हो। क्या डाल देते हो, एक्वस NaOH। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीप ब्लू कलर में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीप ब्लू कलर में। और इसके बाद इसमें आप लोग डाइल्यूशन अगर कर देते हो, इसमें आप क्या कर देते हो, डाइल्यूशन, तो ये किस कलर में आ जाएगा, रेड कलर में आ जाएगा। तो ये डिटेक्ट आउट कर देगा कि हाँ ये कंपाउंड जो है या जो अमीन जो आप रिएक्ट करा रहे हो वो कैसी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है। लेकिन इसी टेस्ट को, इसी कॉन्सेप्ट को आप किस में अप्लाई करोगे, प्राइमरी अमीन के अल्कोहल के साथ अप्लाई करोगे, तो वहां ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि जिसके साथ ये काम होगा वो कैसी अमीन है, सेकेंडरी, और जिसके साथ ये काम नहीं हो रहा है वो कैसी अमीन है, प्राइमरी अमीन है। इसको हम लिबरमैन टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लिबरमैन टेस्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये थी रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमीन विद नाइट्रस एसिड। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ टर्शरी अमीन विद नाइट्रस एसिड, कि टर्शरी अमीन क्या देगा हमको, ठीक है। रिएक्शन ऑफ टर्शरी अमीन, देखो यहां पे एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों अलग अलग तरीके के कंपाउंड देंगे। एलिफेटिक क्या करेगा, एलिफेटिक आपको देगा सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल नाइट्राइट कंपाउंड।
या नाइट्राइट साल्ट, नाइट्राइट अमोनियम सॉल्ट हमें ये देगा। ठीक है, प्राइमरी अमीन जब रिएक्ट करेगा नाइट्रस एसिड से तो हमें क्या देगा, वाटर सोल्यूबल नाइट्राइट अमोनियम सॉल्ट देगा। कैसे देगा, ये CH3CH2 का होल थ्राइस N प्लस HONO नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराई मैंने, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ CH3CH2 का होल थ्राइस NH पॉजिटिव और यहां बाहर आ जाएगा NO2 नेगेटिव प्लस वाटर, इसको हम लोग बोल देंगे ट्राई इथाइल अमोनियम नाइट्राइट, जो वाटर सोल्यूबल है, जो कैसा सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, और एरोमेटिक अमीन जो होंगी, एरोमेटिक अमीन ये क्या करेंगी कि ये बेंजीन रिंग हो गया, ये N, यहां इस पे एक ये CH3 और एक ये CH3, ये कैसे अमीन है, एरोमेटिक टर्शरी अमीन है। ये कैसे अमीन है, एरोमेटिक टर्शरी अमीन। इसकी रिएक्शन अगर मैं HONO से अगर कराता हूं तो यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएंगी। एरोमेटिक अमीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद, जो इसमें नाइट्रोसोनियम आयन होगा, विद नाइट्रोसोनियम आयन एट पैरा पोजिशन, और पोजीशन भी कौन सी होगी, पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। ठीक है, तो इसमें से पैरा पोजीशन पे नाइट्रोसोनियम आयन अटैच होगा, ये आपका N, यहां इस पे ये CH3 है, ये एक CH3 है, इस जगह पे क्या अटैच हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O। ठीक है भाई, ये पैरा पोजीशन पे अटैच होगा, इसको हम लोग बोल देंगे पैरा नाइट्रोसो N, N डाई मिथाइल एनिलीन, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों के तीनों अमीन, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, तीनों के तीनों अमीन अलग अलग मैनर में रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड से। तो यहां भी आप जब एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन कोई दे रखी है, टर्शरी अमीन दे रखी है, बोल देगा इनको डिस्टिंग्विश करो, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश कर दोगे, नाइट्रस एसिड का टेस्ट लगा सकते हो कि प्राइमरी अमीन तो आपको क्या देंगे, अगर वो एलिफेटिक है तो क्या देंगे, अल्कोहल, ये क्या देंगे आपको, नाइट्रोसोअमीन, और ये क्या देंगे आपको, जो है ट्राईइथाइल अमोनियम नाइट्राइट, मतलब अमोनियम सॉल्ट देंगे आपको, नाइट्राइट सॉल्ट। ठीक है, और अगर एरोमेटिक होगी तो आपको क्या देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर चला जाएगा, जो टर्शरी एरोमेटिक अमीन होगी। सो स्टूडेंट, दिस इज द रिएक्शन ऑफ अमीन विद नाइट्रस एसिड। इसके बाद हम नेक्स्ट टेस्ट की बात करेंगे, जो सल्फोनाइल क्लोराइड का टेस्ट है, जिसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट भी कह देते हैं। तब तक आप इसको डिस्कस करो, अपनी किताबों से पढ़ो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।